गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी 7th क्लास मैथ की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3, जिसमें जो क्वेश्चन है वो है हमारे बार ग्राफ पे। तो बार ग्राफ में क्या होता है, वैल्यूज दे रखी होती है, हमारे पास डाटा होता है और उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने होते हैं। और इन जो सम्स होते हैं उनका सबसे जो मेन एडवांटेज क्या होता है कि जो आंसर होता है वो हमें अपने क्वेश्चन में ही मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो बार ग्राफ की जो वैल्यूज है उसको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जैसे बार ग्राफ में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें है कुछ जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो ये होता है वाई एक्सिस, जिसपे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस जिसपे क्या है पेट्स नेम। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्या है डॉग्स नेम और वाई एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे एक सर्वे किया गया था जिसमें क्या क्या कहा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया कि भी जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, हैमस्टर्स हैं एंड अदर्स। ये जो कैट जो पेट्स नेम है, इनको जो डॉग्स कैट्स इनको कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। जैसे फर्स्ट सर्वे किया गया कि डॉग्स पे, तो डॉग्स पे को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं 8 स्टूडेंट, कैट्स को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं 10, रैबिट्स को 2, हैमस्टर्स को 5 और अदर्स में जितने अदर एनिमल्स आते हैं उनको कौन कितने लाइक करते हैं 3 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो ये हमारा डाटा दिया होता है, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम अपनी क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें देखो ऊपर हो जाएगा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा पैट्स नेम और सेकंड कॉलम हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक। तो जैसे डॉग्स है, डॉग्स को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं 8 स्टूडेंट, कैट्स को स्टूडेंट लाइक करते हैं 10, रैबिट्स को 2 स्टूडेंट, हैमस्टर्स को 5 और अदर्स जो एनिमल्स हो गए उनको स्टूडेंट्स लाइक करते हैं 3 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो ये हमारा जो बार ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो डाटा था उसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। अब जब हमारी ये टेबुलर फॉर्म यानी जो टेबल है ये हमारी बन जाएगी तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो हमें क्या निकालना है पॉपुलर पेट। तो जो स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे किसी एनिमल को या पेट को लाइक करने के लिए वो क्या हो जाएगा पॉपुलर पेट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 10, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 10 जो लाइक करते हैं कैट्स को। तो क्या आ जाएगा पॉपुलर पेट कैट्स। और अगर इनकी पूछे कि भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है जो फर्स्ट था जैसे हमारा विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है कैट, जिसको कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं 10। सेकंड है हमारा हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अ डॉग एज पेट, डॉग एज पेट नंबर ऑफ क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कि भी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉग को एज अ पेट रखते हैं। तो डॉग्स को कितने स्टूडेंट्स रखते हैं 8 स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल सम है, हमें आंसर भी इन्हीं में मिल जाएंगे। क्या करना है सबसे पहले जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो डाटा है उसको पहले टेबल की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चनिंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन था पॉपुलर पेट, तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने ज्यादा होंगे किसी पेट को लाइक करने के लिए क्या है 10 स्टूडेंट्स, और किस पेट को करते हैं लाइक कैट को, तो कैट है मोस्ट पॉपुलर पेट जिसको 10 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है विच डॉग, क्या है सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अ डॉग एज पेट, तो डॉग को एक पेट के रूप में कितने स्टूडेंट्स रखते हैं वो है 8 स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ पे। अब है सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसी तरीके से इसमें दे रखी है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। जैसे
जो एक्स एक्सिस है वहां पर दे रखे हैं ईयर्स, और जो वाई एक्सिस है यहां पर दे रखे हैं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। जैसे इसमें क्या कह रखा है कि भी एक बुक स्टोर है और उस बुक स्टोर में जैसे 1989 में बुक स्टोर वाले ने 150 बुक्स सोल्ड की, बेची। 1990 में 450 बुक्स बेची है उसने, 1991 में 250 बुक्स, 1992 में 200 और 1993 में 600 बुक्स उसने बेची है, सोल्ड की है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा ये बार ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टेबल के रूप में अपने डाटा को लिखेंगे। तो ईयर्स क्या क्या थे, 1989, 1990, 1991, 92, 93। अब नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड क्या है, 1989 में 150, 1990 में 450, 1991 में 250, 1992 में 200 और 1993 में 600 बुक्स उसने सोल्ड की है। तो अब हम करेंगे अपना, जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितनी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है, 150, 1990 में 450 और 1992 में 200। जो ये बार ग्राफ है ये अलग अलग, जैसे इस बुक में बार ग्राफ में कुछ अलग डाटा है, हो सकता है आप जैसे दूसरी बुक एनसीईआरटी की दूसरी बुक लोगे तो उसमें आपका अलग से डाटा दिखा देगा, लेकिन जो भी डाटा हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबल के रूप में लिखेंगे, उसी को हम अपने आंसर में मेंशन करेंगे। जैसे फर्स्ट है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में हमारे टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, 150 बुक्स, 1990 में क्या है 450 बुक्स और 1992 में क्या है 200 बुक्स। इस तरीके से फर्स्ट वाला हमारा हो जाता है यहाँ पर। सेकंड, इन विच ईयर्स वर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। किस साल में लगभग 470 बुक्स बेची गई थी। तो लगभग 470 बुक्स यानी यहां पर जो डाटा है, तो 1990 में, इन 1990 अबाउट 470 बुक्स वर सोल्ड। मैंने अभी बताया था, जैसे इसमें जो बार ग्राफ दे रखा है आपका, उसमें अप्रोक्सीमेटली 450 या 475 के लगभग हमारा जो डाटा होगा। अब इसमें क्या है अबाउट 225, तो 225 ये वाला आपका दे रखा होगा, जो कि क्या है इन 1991 अबाउट 270 बुक्स वर सोल्ड। ये था आपका सेकंड पार्ट। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। किस साल में 250 से कम बुक बिकी है। तो 250 से कम बुक्स किस में है, 1989 जिसमें 150 है और 1992 जिसमें 200 बुक्स है। तो क्या आ जाएगा, इन 1989 कितनी बुक्स हैं 150, अप्रोक्सीमेटली 150 है, और 1992 में क्या है लगभग है हमारी 200 बुक्स। तो 1989 में और 1992 में क्या है लेस देन 250 बुक्स वर सोल्ड। तो 250 से 250 से कम बुक किस किस ईयर में बिकी है, 1989 में और 1992 में, जिसमें 200 है, इसमें क्या है 150 बुक्स। Can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? जो 1989 है उसमें क्या हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपना एस्टिमेट लगाया है। तो एस्टिमेट देखो यहाँ पर क्या है, या तो 150 आएगा या 175 अप्रोक्सीमेटली आएगा। कैसे हम एस्टिमेट लगाएंगे, ये तो हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे ईयर्स और वाई एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। तो हमने जैसे यहाँ पर लिया है 0 से 100 और 100 से 200, तो जो हमारा बार ग्राफ था ये हमारा क्या है 100 और 200 के लगभग बीच में है। तो या तो हम इसको 150 लेंगे, या अगर ये 150 से थोड़ा नीचे आता तो क्या हो जाता 120 130 के नजदीक हो जाता।
अगर 150 से ऊपर और 200 से नीचे आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 150 और 200 के बीच की वैल्यू हम लेंगे। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 वी विल एस्टिमेट दिस बाय यूजिंग वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग वाई एक्सिस पे, तो जो नंबर ऑफ बुक्स है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, जो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यूज है बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ बुक्स को एस्टिमेट करेंगे। और किस में पूछ रखा है, 1989 में, तो 1989 में क्या है, अप्रोक्सीमेटली 150 बुक्स आर सोल्ड। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसके हमने पहले बार ग्राफ था, उसके अकॉर्डिंग टेबुलर फॉर्म में हमारा डाटा इकट्ठा किया है, और उसके बाद हमने हर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है। तो आज हम अपने 3.3 एक्सरसाइज के 2 ही सम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट सम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।